सत्ता कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, वो हमारे जीन में है, वो हमारे ब्लड में है। वो हमने संस्कार में सीखा है कि नेतृत्व कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग जैसे ये मंच का नाम देखते हुए भूमिहार ब्राह्मण सम्मेलन, कई लोगों के जहन में आ जाता है कि भाई ये किसी वर्ग के खिलाफ है क्या। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने पहले ही बात की, जो लोग आमंत्रण देने आए थे, भाई किसले जी से बात हुई और भाई अमन जी और शुभम जी सब लोग आए थे। हमने कहा कि ये कार्यक्रम किसी वर्ग के खिलाफ तो नहीं। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा होना भी नहीं चाहिए। ये ऊपर में जितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं श्री बाबू की, बाबू लंगर सिंह जी की या बैकुंठ शुक्ल जी की, जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्होंने प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, केवल अपना नहीं, प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और हम उनके अनुयायी किसी वर्ग का बुरा सोच ही नहीं सकते, उनका भला सोचने वाले। तो हमने अपने पूर्वजों से ये संस्कार पाया है कि सबको साथ लेकर चले। लेकिन शुरुआत यदि इस मंच के नाम से या इस सम्मेलन के माध्यम से हो रही, तो इसके पीछे उद्देश्य है कि भैया लोग ये सवाल करते हैं कि जब सबको साथ लेकर चल रहा है तो फिर ये भूमिहार ब्राह्मण महासम्मेलन क्यों? तो कारण ये है कि अभी हमारे घर एकत्रित नहीं है, हम पूरे गांव और जिला एक करने का ठेका नहीं ले सकते। पहले घर एक कर ले, उसके बाद गांव एक करेंगे, उसके बाद जिला एक करेंगे। तो घर से शुरुआत की है। और यहाँ हमारे साथियों ने, हमने देखा कि लगभग एक हफ्ते से काफी प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर, गांव गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के आयोजनों में आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। इस तरह के आयोजन में आमंत्रण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जहां मेरी आवाज पहुंच रही होगी, हम जान रहे हैं कि जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ यदि कोई पत्थर उठाकर मारिएगा तो किसी न किसी ब्रह्मर्षि के ऊपर ही गिरेगा। इतनी संख्या में इस क्षेत्र में ब्रह्मर्षि हैं। बावजूद इसके ये कार्यक्रम में कुर्सियां खाली है, तो वो लोग आमंत्रण का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन ये भाई कोई किसले जी का या अमन जी का बेटा का शादी नहीं था जो आपको आमंत्रण चाहिए। जंगे मैदान में बुलावे नहीं भेजे जाते, स्वयं ही चले आते हैं लोग। तो ये समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए कि आपको जानकारी मिले कि इस तरह का आयोजन हो रहा है। आप हो सकता है किसी दल से बंधे हो। ये बहुत खुशी की बात है कि मंच पे हम देख रहे हैं सभी दल से हमारे माननीय पहुंचे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भाई समय के हिसाब से हम अपनी पार्टी बदल सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं। पहले मेरी जाति है, उसके बाद मेरी पार्टी। तो हमारे समाज में यदि हमारा पकड़ है, समाज के लोग यदि हमारे साथ हैं, तो पार्टियों में भी हमारी पूछ है, पार्टी भी हमारी इज्जत करेगी। तो ये और विगत 30-40 वर्षों, कभी इसके पहले 10-12 वर्ष पहले की बात यदि करें तो ये समाज को कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि हमने इस तरह का सम्मेलन करें। हम भी भूमिहार ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि लिखकर कोई सम्मेलन करें, ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। समाज के गांव का दौरा किए, 4000 गांव घूमने के बाद ये समझ में आया कि सरकार ने जो एक पैमाना तय किया है किसान और मजदूर का, यदि आपके हिस्से में 1.5 एकड़ जमीन नहीं पड़ती है तो आप मजदूर की श्रेणी में आते हैं, और 1.5 एकड़ से अधिक जमीन है तो आप किसान की श्रेणी में आते हैं। आप अपने गांव का उदाहरण लेकर देखिए, सैकड़ों गांव के यहाँ लोग पहुंचे हैं। आपके गांव में कितने ऐसे घर हैं कि इनके प्रत्येक बेटे पर 1.5 एकड़ हिस्सा जमीन पड़ता है। हमने जो सर्वे किया है धरातल पे किया है, हेलीकॉप्टर से घूम के नहीं। 70-80% आबादी आपकी मजदूरों की श्रेणी में है। नौकरी के नाम पर आपके पास दिल्ली, बॉम्बे, पेट्रोल पंप, इसके अलावा दूसरा कोई नौकरी नहीं बचा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो कोई सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में जाइए और रजिस्टर उठा कर देखिए, और नाम के आगे शर्मा तिवारी मिश्रा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो ये आर्थिक स्थिति हमारी, आर्थिक स्थिति ऐसी हुई, सामाजिक स्थिति हुई कि जिस वर्ग में स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए विनोबा भावे जी ने मुहिम गुना के तहत गरीब दलितों को बसाने के लिए इस बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 33 लाख एकड़ जमीन दान में दे दी। उस वर्ग को आज संसद मुख्यमंत्री कहा।
तो ये आपकी सामाजिक स्थिति है। राजनीतिक स्थिति कि आज के 40 वर्ष 50 वर्ष पहले यदि आप देखें डाटा उठाकर तो आपके वर्ग के 50-52 विधायक हुआ करते थे, ब्राह्मण वर्ग से 24-25-30 विधायक हुआ करते थे। और आज आपकी स्थिति भूमिहार वर्ग से 21 और ब्राह्मण वर्ग से 10-11 बच गए विधानसभा। हर 5 साल के बाद 15-20% आपकी भागीदारी विधानसभा में घट रही है। तो राजनीतिक रूप से भी आप कमजोर हुए। शिक्षा के प्रति आपका रुझान घटा है तो शैक्षणिक रूप से भी आप कमजोर हुए। तो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आप कमजोर हुए, फिर भी आप समझने को तैयार नहीं है। और यदि समझे होते तो ये कुर्सियां खाली नहीं रहती। ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब अपने आप में 150 लोगों को लाने में सक्षम है। यदि एक व्यक्ति को भी लेकर आए होते तो इतनी कुर्सी खाली नहीं। ये बार बार इसके पीछे कहने का उद्देश्य यह है कि आप यदि ये तस्वीरें जब मार्केट में सोशल मीडिया पर जाती है तो ये अच्छा संदेश नहीं देता। ये अच्छा संदेश नहीं देता। आज समझ लीजिए एक बात, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट के वोट का वैल्यू उतना ही है जितना एक भेड़ बकरी चराने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का वोट का कीमत है। तो लोकतंत्र में अब भीड़ तंत्र की बात हो रही है, संख्या बल दिखाना पड़ेगा। जहां पर समाज की बात है वहां पर एकजुटता दिखानी होगी, तभी आपकी बात बनी। अभी कहने को बहुत सारी बातें हैं और बातों को यदि कहते जाए तो समाप्त नहीं होगा। दिन भर ऐसे ही बोलते रह जाएंगे। कई गणमान्य अतिथि हैं और आज शादी ब्याह का मुहूर्त हुए, कई कार्यक्रम में जाने हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। बस एक आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ साथियों ने आयोजन किया है उसी प्रकार से 29 अप्रैल को बरबीघा के मेहुस कॉलेज ग्राउंड में भगवान परशुराम जी की जयंती का भी आयोजन किया जा रहा है, जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित तमाम हमारे अभिभावक गार्जियन से हम आग्रह करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलकर हम आपको आमंत्रित भी करेंगे और जरूर अपना 5 मिनट का समय निकालने का प्रयास करें। समाज को अच्छा लगेगा। कलाकार बंधु जितने भी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि समय निकालें। और आप जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप लोग भी प्रयास करें। बहुत दूर नहीं है और यदि दूर एक दिन जाना भी पड़े तो क्या दिक्कत है। 365 दिन होता है साल में, जिसमें 364 दिन आप परिवार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी के लिए निकालिए। एक दिन अपनी सामाजिक एकता के लिए निकालिए। एक दिन भाई सामाजिक, और आपने प्रयास किया है। हम जिन साथियों ने प्रयास किया, भाई किसके जी या जिन अमन भाई, शिवम भाई, सबको हम धन्यवाद देते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा, ये पहला कार्यक्रम है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस पूरे ग्राउंड में 3 रखने का जगह नहीं बचेगा। इतनी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। हम जानते हैं कि कर अभ्यास से जलमती हो सुजान असली आवत जाता सिर पर प्रयास करने से जब पत्थर में निशान पड़ जाता है तो ये तो बुद्धिजीवी समाज है, थोड़ा सा कन्विंस करने की आवश्यकता है। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार जय घोष अपने इष्ट देव भगवान परशुराम का लगाए। जय जय परशुराम, जय जय परशुराम।